हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 6 का गणित का दिनांक 13/8/2021 का स्माइल वर्कशीट सॉल्यूशन। और इसकी जो क्वेश्चन है वो अपने अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी से लिए गए हैं। तो देखो, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जिनके अंदर पहला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकट कीजिए। तो देखो, इनको सन्निकट करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। इसके अंदर पहला दे रखा है 28। ठीक है, तो 28 के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले एक का सॉल्यूशन। ये जो 28 है, ठीक है, ये 28 दहाई में किन किन के बीच में आ रहा है? ठीक है, तो किसके बीच में आता है 28? एक तो 20 और 30 के बीच में आता है। ठीक है, अब 20 और 30 की हम बात करें कि 20 के सन्निकट लें या 30 के सन्निकट, तो इसके लिए देखो, अगर 28 से हमें 30 तक जाना होता है तो हमें 2 कदम चलना पड़ता है। अगर 28 से 20 तक आएंगे तो हमें 8, प्लस माइनस वाला जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये देखना है कि कितने अंकों का अंतर है बीच में। ठीक है, तो देखिए, इन दोनों में अगर हम बात करें तो 2 कदम कम है, यानी जल्दी इधर से पहुंच पाएंगे 30 के पास में, तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा? 28 का 30 सन्निकट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी वाला देखते हैं। देखो, बी में क्या है? 52 है। इसी तरीके अब 52 को क्या करेंगे कि 52 किस किस के बीच में आता है? एक तो 50 और 60 के बीच में आता है। अगर 60 की तरफ जाते हैं तो हमें 8 कदम चलना पड़ता है, और 50 की तरफ आते हैं तो ओनली 2 ही कदम चलना पड़ता है। तो इसके लिए इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा? जिनके जो कदम कम है, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे? 50 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 50 हो गया। और इसका क्या हो गया? 28 का 30 हो गया। इसी तरीके से अपना तीसरा सवाल, यानी ए का सी। तो अब इसके अंदर देखो, तीसरे के अंदर क्या है? 215 है। 215 को लिख लेते हैं। अब 215 किस किस के बीच में आता है? देखो, 210 और 220। ठीक है, दोनों तरफ 215 एकदम से क्या है? बीच में है। तो दोनों तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें कितने कितने कदम? 5-5 का अंतर है, या 5-5 कदम चलना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो बड़ी संख्या होती है ना, उसको मानते हैं उसका सन्निकट। किसको? बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या, हमेशा बड़ी संख्या को उसका सन्निकट मानते हैं। तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वो क्या है? देखिए, निम्न संख्याओं को निकटतम सैकड़े तक सन्निकट कीजिए। निकटतम सैकड़े तक करना है, यहाँ पे दहाई तक करना था, अब सैकड़े पे करना है। तो अपना पहला सवाल क्या है? 410 है। लिख लेते हैं इसको ऐसा कैसा? 410। अब जो 410 है वो किस किस के बीच में आता है? 400 के बीच में और 500 के बीच में। 400 और 500 के बीच में 410 आता है। अगर 410 से 500 की तरफ बढ़ते हैं तो हमें 90 कदम चलना पड़ता है। अगर 410 से 400 की तरफ तो ओनली 10 कदम। तो ये 410 किसका सन्निकट हो गया? ये 400 का सन्निकट हो गया। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से इसका बी वाला देखते हैं। वो क्या है? 5750। हमें किसका देखना है? सैकड़े का सन्निकट देखना है। ठीक है ना, तो ये 1000 वहाँ है, वो तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो 5750 है या 5750 है, वो किसके बीच में आएगा? 5700 और 5800। अगर दोनों तरफ ही जाएं तो 50-50 का अंतर है।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले इस सवाल में भी देखा था, जब बराबर का अंतर होता है तो बड़ी संख्या को सन्निकट मानते हैं। दोनों में 50-50 का अंतर है तो किसको मानेंगे, बड़ी संख्या को। और बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, 5800। ठीक है। इसी तरीके से अब तीसरा सवाल पे चलते हैं कि निम्न संख्याओं को निकटतम 1000 तक सन्निकट कीजिए। ठीक है, तो इसका ए वाला, ए में क्या है, 2573। अब हमें बात करनी है हजारवीं की। तो 2573 है, वो किस किस के बीच में आएगा, देखो 2000 और 3000 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये सन्निकट किसका होगा, 2000 और 3000 के बीच में कौन आता है, 2500 आता है, 2500। जबकि यहाँ पे क्या है, 573 है, यानी बड़ी संख्या की तरफ हो जाएगा, यानी ये किसके सन्निकट हो जाएगा, 3000 के सन्निकट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से इसका बी वाला है, क्या है बी में, 7805। देखिए ध्यान से, 7805 किन किन के बीच में आता है, 7000 और 8000 के बीच में आता है। ठीक है, अब देखो 7000 और 8000 के बीच में 7805 किस तरफ आ रहा है, 7000 और 8000 के बीच में कौन आता है, एकदम से 7500 आता है, 7500 आता है, यहाँ पे 805 है, यानी बड़ी संख्या की तरफ कम चलना पड़ेगा ना, तो इसका भी सन्निकट क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगला प्रश्न चौथा, कि निम्न सैकड़े तक सन्निकट आंकड़ों में गलत की पहचान कीजिए कि इनमें कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो हम बात कर लेते हैं पहले ए वाले की। हम अपने जो तरीका अपना रहे हैं उसी से चलेंगे। तो देखो पहले में क्या है, 152 है, क्या है, 152। अब 152 की अगर हम बात करें तो ये किन किन के बीच में आता है, 152 100 के सैकड़े की बात कर रहा है, तो 100 और 200 के बीच में। अगर और 100 और 200 के बीच में 150 एकदम बीच में आता है, और ये कितना है, 152 है, तो 152 है तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये किसके सन्निकट बता रहा है, 152 को 100 के, तो इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। इसी तरीके से बी वाला देखो, बी वाला क्या है, 5750। तो 5750 जो है वो किसके बीच में आ रहा है, देखो 5700 और 5800 के बीच में आ रहा है। और 5700 और 5800 दोनों के बीच में 5750 आते हैं, और दोनों में एकदम बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसी को मान लेते हैं। और बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे, 5800 है, तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा, 5800 हो जाएगा। और इसमें कितना बता रखा है, 5800 ही बता रखा है, तो यानी ये क्या है, ये अपना सही आंसर है। अगला और जो अपना लास्ट प्रश्न है वो है कि संख्या 5495 तथा 5550 का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें हजारवें का सन्निकट मान निकालना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी 5495 की। ठीक है, अब 5495 है, वो किस किस के बीच में आ रहा है, 5000, तो 5000 देखो 5000 और 6000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब अगर 500 से ऊपर होता तो 6000 की तरफ हो जाता। अब ये 500 से क्या है, कम है, तो ये किसकी तरफ, छोटी संख्या की तरफ, तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसका ही
5505, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5505। तो 5505 भी किसके बीच में आता है, ये भी 5000 और 6000 के बीच में आता है। लेकिन यहाँ पे देखो 500 से 5 ऊपर है और यहाँ पे 500 से 5 नीचे थे, तो 500 से नीचे हो रहे हैं तो छोटी वाली संख्या, और 500 से ऊपर हो रहे हैं 5 तो बड़ी वाली संख्या। तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दहाई, सैकड़ा और हजार का सन्निकट मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप इन वीडियोस को देखिए। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।